हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और मैं आपका दोस्त राजीव अवस्थी आज आपके लिए एक एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ। बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। और मैं सबसे पहले तो आपको एक फार्मूला बताना चाहता हूँ। ये जो है वर्गों का अंतर, वर्ग दो संख्याओं के वर्गों के अंतर का फार्मूला, ये आपका टॉपिक गुणनखंड से लिया गया है। और ये जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और ये आपका बहुत मैथ में एक बेस की तरह काम आने वाला है। फार्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू होता है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आपने कई जगह पढ़ा भी होगा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके गुणनफल और उनके योगफल और उनके अंतर के गुणनफल के बराबर होता है। जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई दो संख्याएं हैं, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर एक की जगह आपने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ये है आपका फार्मूला। इस फार्मूले को हम न्यूमेरिकल में भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर किसी संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना है तो आप उन संख्याओं का योग और उनके अंतर का गुणनफल निकाल दीजिए, आपको डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। हाँ, तो इसका अगला पहला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। इस प्रश्न में आपके लिए बहुत सिंपल सा प्रश्न दिया गया है। क्या है? ए स्क्वायर माइनस फोर। इसमें आप क्या देख रहे हैं? ए स्क्वायर माइनस फोर में हम पहला ही क्वेश्चन आपके सामने ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, ए स्क्वायर माइनस फोर। इस प्रश्न की जो कंडीशन है, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म तो आपका स्क्वायर में है, इसके मानी पहला दोनों पद वर्ग में होने चाहिए। पहला पद आपका वर्ग में है और दूसरा पद आपका वर्ग में नहीं। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ध्यान से देखने पर पता चलता है। जो चार है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि ये आपका दो का वर्ग है। तो आप क्या करेंगे, अगला स्टेप पहले आप यही लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस दो का वर्ग। अब आपका फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपका ए है तो आप यहाँ पर ए लिखेंगे प्लस टू, और दूसरा टर्म आपका टू था तो आपने टू लिख दिया। अब नेक्स्ट जो आपका फैक्टर होगा वो होगा ए माइनस टू। सिंपल क्वेश्चन था, आपको यहीं पे बता दिया हमने। क्वेश्चन तो अब स्टार्ट होना शुरू होंगे। सबसे पहले आपको फार्मूला अप्लाई करना था, दोनों पदों का वर्ग, यानी दोनों पद वर्ग के रूप में यानी स्क्वायर फॉर्म में होनी चाहिए। आपका स्क्वायर फॉर्म में हमने बना दिया। चलिए अब आप सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर। मैं आपको यहीं बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है आपका ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर। ये पूरे पद की बात हो रही है, फुल टर्म्स। फर्स्ट टर्म तो आपका सिंपल ही है, ए स्क्वायर आ गया। जो आपका सेकंड टर्म है वो आपका लिखा जाएगा 49 जो है वो 7 का है स्क्वायर, और बी स्क्वायर, यानी आप इसको 7b स्क्वायर लिखेंगे। और 7b स्क्वायर, अब ये आपका फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर, सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। अब आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा आपका मान निकल के आ जाएगा, ए प्लस 7b और ए माइनस 7b। ये आपका सेकंड का हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर का जो आपका फैक्टर होगा, गुणनखंड होंगे, वो होंगे ए स्क्वायर प्लस 7b और ए स्क्वायर माइनस 7b। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब। हाँ, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन लाने की कोशिश की गई है। एक्स क्यूब माइनस 121 एक्स। चलिए क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, एक्स क्यूब माइनस 121 एक्स। देखिए फैक्टर में सबसे पहला फैक्ट तो यही होता है, अगर जो भी टर्म्स दिए गए हैं उनमें भी कोई भी प्राइम फैक्टर, क्या कोई भी नंबर आपका कॉमन हो तो पहले आप उसको कॉमन करते हैं। तो ये यहाँ पर आपका एक्स कॉमन है, यहाँ पर भी आपका एक्स क्यूब है, दोनों में एक्स सेम नंबर क्वांटिटीज़ है। तो आप पहले हमने एक्स को कॉमन किया। आपका जब एक्स कॉमन किया तो यहाँ पे एक पावर कम हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 121। अब यहाँ पर भी वही चीज़ देखनी है आपको, क्या एक्स तो आपका बाहर चला गया, नो प्रॉब्लम। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये स्क्वायर फॉर्म में है। जो सेकंड टर्म है, गौर से देखने पता लगता है ये 11 का स्क्वायर आपका आता है। अब आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बहुत आसान सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये बाहर जो एक्स लिखा है इससे कोई मतलब नहीं।
अब आप स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स प्लस 11 और एक्स माइनस 11। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। कहने के लिए आप सोच सकते हैं कि बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन क्या है, ये बेस होता है। अगर हमारा बेस मजबूत हो है तो हम आसानी से कभी भी बड़ी बड़ी समस्याओं पर भी विजय पा सकते हैं। यानी कि छोटी छोटी समस्याएं हल करने से बड़ी समस्याओं को भी हल किया जा सकता है। चलिए आपका फोर्थ क्वेश्चन, अब आप फिर से आ जाइएगा फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 4a स्क्वायर माइनस 9 4a स्क्वायर। और ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए आपको देखें 4a स्क्वायर क्या है, 4a स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 4a स्क्वायर, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ देखना चाह रहे हैं, आपको ये भी जैसे हमने कॉमन की बात करी थी, तो कॉमन में आपको सेम टर्म्स मिलना चाहिए। अब यहाँ पे सेम टर्म्स तो आपको मिल रहा है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर इस बात की आ रही है 4a स्क्वायर, अभी आप अगर आप बताते हैं कि 4a स्क्वायर यहाँ पर और 4a स्क्वायर कॉमन है, लेकिन नहीं, 4a स्क्वायर कॉमन नहीं हो सकता यहाँ पर, बिकॉज ऑफ यहाँ पर 4a स्क्वायर है वो अंश में दिया गया है, और ये 4a स्क्वायर ये हर में दिया गया है, और दोनों अगर अंश होते तो आप कॉमन कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत नहीं है हमें सॉल्व करने की, हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर बनाना है और सेकंड टर्म का होल स्क्वायर बनाना है। अब अगर आप फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, और जो आपका सेकंड टर्म है ये आपका हो जाएगा 3/2a का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इसको लिखेंगे, समझ गए। 4a का 2a स्क्वायर, ब्रैकेट लगाना पड़ा। ब्रैकेट लगाने से मतलब आपका होता है कि आपका ये स्क्वायर 2 पर भी है, ए पर भी है। ऐसे यहाँ पर ये 3 पर भी स्क्वायर है, 2 और ए पर भी स्क्वायर है। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा, अब हमें फार्मूला अप्लाई इस कंडीशन में करना है। फर्स्ट टर्म आपका 2a और सेकेंड टर्म 3/2a। तो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से एक बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी। यही तो होगा आपका फार्मूला, a माइनस बी। अब आप देखते जाइएगा क्या है, पहले ब्रैकेट, चलिए बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, 2a प्लस 3/2a, और दूसरे ब्रैकेट में आपका आएगा 2a माइनस 3/2a। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये भी आपका आंसर ही होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं इस एक्सरसाइज के। जैसे यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका, 2x स्क्वायर 18/x स्क्वायर, ठीक, ये मिक्स क्वेश्चन है। क्या है, 18/x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 9, ये है आपका क्वेश्चन। इसमें आप कॉमन देखिए, इसमें निश्चित आपको कॉमन लगा। देखिए अंश में यहाँ 18 का अगर फैक्टर करते हैं तो 2 × 9, 9 2 18, तो यहाँ से आप 2 कॉमन करेंगे, आपको मिलेगा 9/x स्क्वायर और माइनस यहाँ से आपने 2 कॉमन कर लिया, x स्क्वायर अपॉन 9। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसमें फैक्टर करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। और जब आप फार्मूला अप्लाई करते हो तो वही, अब मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। ये 9 है, 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/x और प्लस ये हो जाएगा आपका x/3, और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3/x माइनस x/3। ये रहे आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सिंपली सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x। चलिए समझा देते हैं फिर भी आपके लिए हम, अगर हमने इसको सॉल्व करना चाहा नेक्स्ट स्टेप तक, तो ये 2 से तो कोई मतलब नहीं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा LCM 3x, और ये फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 3 3 9,
प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें आपका हो जाएगा इसी तरह से 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x। और भी इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये हो गया 2/9x², एक ब्रैकेट में 9 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में ये आपका हो जाएगा 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स। आंसर वो भी है आपका और आंसर ये भी है। तो सिंपल सा आपका जो आंसर है वो आप यही देंगे, पहला वाला। कौन सा? जो मैंने आपको बताया है ये है आंसर। 2 इंटू 3/x प्लस x/3, 3/x माइनस x/3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या लिखा है? a माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये रहा आपका 6 क्वेश्चन। a माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 6 क्वेश्चन। क्या है? a माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देने वाली बात ये है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको पूरे को हम एक टर्म मानते हैं और ये आपका सेकंड टर्म होगा, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। अब आप जब इसको फार्मूला अप्लाई करते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे a की जगह पूरा फार्मूला a माइनस बी माना जाएगा। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? a माइनस बी, ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ है। सेकेंड टर्म क्या है? प्लस सी। इसी तरह से इसी का सेकेंड टर्म आपको लिखना है a माइनस बी और माइनस सी, ये इसके फैक्टर होंगे। सिंपल था, लेकिन थोड़ा सा आपको टिपिकल बनाने के लिए क्या किया इन्होंने यहाँ पर, a माइनस बी पूरा आपको पूरा टर्म्स मानना पड़ेगा। एक जैसे आपने लिखा था प्रथम पद का वर्ग माइनस द्वितीय पद का वर्ग, इसी तरह से इसी आपने a माइनस बी जो होल स्क्वायर में है। कन्फ्यूज मत होइएगा, पहले आप सोचेंगे a माइनस बी a प्लस बी इसको ही कर दें, यहाँ पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका पूरा ही टर्म माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक सेम इसी प्रॉब्लम को यहाँ पर भी रिपीट किया गया है। a माइनस 3b का होल स्क्वायर और माइनस 36b स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम नोट करते हैं, इसको हम कॉपी कर लें और इसको नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? a माइनस 3b, इसका आपने कर दिया होल स्क्वायर और माइनस 36b स्क्वायर। अब आप इसको स्टार्ट करना शुरू करेंगे। चलिए क्वेश्चन आपका आता है हमारे सामने। ये आपका पूरा टर्म है a माइनस 3b, ये आप पूरा प्रथम पद लेंगे, ये आपका द्वितीय पद है, ये तो आपका होल स्क्वायर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 36b स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको आप 6b स्क्वायर होल स्क्वायर लिखेंगे, 6b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 3b, ये आपका हो गया a माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, पहले आपको करना है a प्लस बी, थोड़ा लिखने में थोड़ा सावधानी रखिएगा। a माइनस 3b प्लस 6b, फर्स्ट कंडीशन में आपको प्लस करना है, सेकंड में आपको माइनस करना है। a माइनस 3b और प्लस 6b, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा 6b। अब इन दोनों में आपको क्या है, लाइक टर्म्स हैं, समान पद मिल रहे हैं, 3b 6b 3b 6b। तो यहाँ पे 6 में से आपको 3 माइनस करना है, आपका सॉल्व भी हो जाएगा क्वेश्चन। क्या है आपका 6 माइनस 3, तो आपका a प्लस 3b बचेगा, और यहाँ दोनों ही निगेटिव हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 9b। ये रहा आपका क्वेश्चन। मैं समझता हूँ अब आप आसानी से इस चीज़ को समझ चुके होंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लाने के लिए इस तरह के प्रश्नों को इसमें शामिल कर दिया जाता है, वरना सिंपल देते रहेंगे तो आपका माइंड थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाएगा।
अगला प्रश्न हम देखने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन तो हमने आपको कराया ही था, सेम इसी तरह से 8 या 9 में से आप एक क्वेश्चन ले लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम आपका 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बताया गया है, सॉरी 25a माइनस 5b और 4a माइनस 3b। ट्वेंटी फाइव ए माइनस 5b, यही तो था, स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3b स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3b स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो टर्म दिए गए हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, और हमें चाहिए सब दोनों टर्मों का पूर्ण वर्ग। तो अब आप क्या करेंगे, बड़ा कोष्ठक लगाते हैं। चलिए बड़ा कोष्ठक लगा लिया, 5 लिख लिया, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है, और a माइनस 5b, इसका ब्रैकेट बंद कर दिया, टोटल का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट फिर आपने माइनस लगाया, बड़ा कोष्ठक लगा दिया, 4 की इन प्लेस ऑफ 4 वी विल राइट 2, ब्रैकेट स्टार्ट a माइनस 3b, ब्रैकेट क्लोज, ये आपका होल स्क्वायर हो गया। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड टर्म, दोनों फर्स्ट और सेकंड टर्म क्लियर मैंने डिफाइन कर दिए हैं। अब आप फार्मूला वही लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपका जो टर्म है थोड़ा बड़ा है, आपको फुल लिखना है। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, पहले वाले में प्लस, दूसरे वाले में माइनस, ये थोड़ा बड़ा लिखा जाएगा। 5a माइनस 5b, और ए पहले वाले में प्लस आता है ना, प्लस लगा दिया, 2a माइनस 3b। अब हम आगे जगह ना होने पर इसको यहीं लिखे देते हैं नीचे। देखिए यहाँ पर बराबर का कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, सिर्फ केवल नया ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ये आपका हो जाएगा 5a माइनस 5b, और ये माइनस 2a माइनस 3b। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट टर्म आपका सॉल्व करना है हमको। क्या है आपका फर्स्ट टर्म, 5, ये हमने यहाँ से इसको अलग कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो यहाँ पे 5a हो गया। फिर यहाँ माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 25b हो गया। इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2a हो गया, और ये माइनस 6b हो गया। पहले इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका क्या मिलेगा जाके, 5a और 2a, ये तो आपका हो जाएगा 6a, 7a, और माइनस 25 और माइनस 6, ये हो गया माइनस 31b। इतना बड़ा टर्म सॉल्व होने के बाद इतना रह गया। अब हम इसी को, इसका सेकंड पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं। ये आपका यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको, ब्रैकेट स्टार्ट, जैसे ये 5a है और 25b माइनस का हो जाएगा। इधर माइनस 2 से आपने मल्टी किया तो माइनस 2a और प्लस 6b, तो माइनस 2a, 5a में से 2a माइनस करना था, तो आपका आ गया 3a। और नेक्स्ट है आपका स्टेप, जैसे अब b टर्म्स में क्या, ये माइनस 25b और ये प्लस 6b, माइनस 25 में प्लस 6 सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 19b आ गया। इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन बढ़ा दी गई, यहाँ हम प्लस लगा के डॉट 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 कर देते हैं, क्योंकि हमने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया था,
बाकी हमने शॉर्टकट में सॉल्व किया है। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए एक बार मैं फिर से आपको सभी क्वेश्चन पे रिवीजन कर देता हूँ। तो क्या था आपका क्वेश्चन, एक्सरसाइज पे आ जाइए। पहला था ए स्क्वायर माइनस 4, यानी आपने इसको ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर किया तो आपका आंसर निकल के आया था क्या, ए प्लस 2 और ए माइनस 2, ये हो गया। नेक्स्ट आपका था एक्स, इसमें हमने कॉमन कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 121, तो ये आपका बना था एक्स प्लस 11 और एक्स माइनस 11। चलिए इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे। प्रोसीजर आपका मेन फार्मूला क्या था, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।